किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है। सुन लीजिए भाई, फिर जिसका वक्त आता है उसको सब आता है। इसलिए अभी आपका वक्त है मेहनत करने का, और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि फिर वक्त आपका हो। तो इसी उद्घोष के साथ हम लोग परसेंटेज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का 12वां लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, ये एनटीपीसी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आज जितना भी क्वेश्चन है सब जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अधिकांशतः क्वेश्चन में जनसंख्या है, कोई क्वेश्चन में मशीन होगा, कोई क्वेश्चन में बाइक होगा, इस तरह से करके है, लेकिन जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सीरीज वाला क्वेश्चन है। कहता है एक गांव की जनसंख्या है ना 100 पर 3 जीरो है, पहली वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए आप लोग को है ना जो आदत होगा बनाने का है ना, वो किस तरह का आदत होगा पहले हम उस तरह से आपको बता देते हैं, उसके बाद अलग तरीका से बताएंगे। यहां ध्यान दीजिए जी, एक गांव की जनसंख्या कितना है मेरे प्यारे भाई, तो 1 पर 5 जीरो, 2 3 4 1 5 जीरो, एकदम आराम से समझेंगे बात को। 2 और 3 5 जीरो, पहले वर्ष में 5% बढ़ती है। पहले वर्ष में 5% बढ़ने का मतलब है मेरे प्यारे भाई है ना कि अभी आपका 100 है, तो 1 साल के बाद बढ़कर कितना हो जाएगा जी, 105 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वर्ष में 20% बढ़ता है, यानी अगर अभी आपका 100 है तो फिर कितना हो जाएगा जी, आपका 120 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब इसी को काटना कूटना है, काटने कूटने के बाद जो आपका है ना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर होगा। तो ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए अब काटने के लिए तो थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं कि आपको ध्यान ठीक से आपको आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, तो 2 और 2 कितना हो गया जी, तो बोलिएगा सर 4 जीरो हो गया। और यहाँ 1 2 3 1 4 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके पास आ गया 10 गुना 105 गुना 120। देखिए फिर से लिखते हैं इस चीज को, 10 गुना 105 और गुना 120। देखिए यहाँ गुना करने का भी एक तरीका है ना। क्या तरीका, किसके साथ किसको कर देंगे कि आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 105 में अगर 120 से गुना करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस 10 को अगर इससे 120 से गुना करेंगे तो ये 10 है या 120 है, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 120 तो है, आइए वो जीरो है तो क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और गुना क्या है यहाँ 105। अब इसको मेरे प्यारे भाई इसको तोड़ दीजिए। ये जो 105 जो देख रहे हैं ना, आप 105 को क्या कर दीजिए कि 100 प्लस 5 यहाँ कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर 105 का मतलब क्या है कि 1200 को या तो आप डायरेक्ट 105 से गुना कीजिए, या तो 1200 को पहले 100 से गुना कीजिए, फिर आप 1200 को आप 5 से गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। तो यहां देखिए अगर 1200 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो 2 जीरो यहां 2 जीरो यहां, यानी 12 पर आपका 4 जीरो हो जाएगा। 12 पर क्या हो जाएगा जी, 4 जीरो। देखिए 12 से रिलेटेड ए वाला नहीं है तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ये सब आपका ऑप्शन हो सकता है। अब आगे हम लोग देखिएगा, अब क्या करेंगे जी, 1200 में जैसे अगर 5 से अगर फिर गुना करते हैं तो 12 पचे क्या हो जाएगा 60, यानी आपका 60 वाला ऑप्शन हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। हम पूरा गुना नहीं किए, थोड़ा सा अपना जो टेक्निक जो इस तरह का है ना उस तरह का अपने आप कैसे होगा। तो जितने आप अधिक क्वेश्चन बनाइएगा, जितना आप मेहनत कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी डायरेक्ट इसको गुना किए तो कितना आ गया मेरे प्यारे, 126 में क्या आ जाएगा 3 जीरो, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, एक तरह से इसको बेसिक मेथड कहा जा सकता है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बेसिक मेथड से ही हाथ का है बैठा हुआ है, तो इसी से आप बना लीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी क्वेश्चन का कोई ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक आपके दिमाग में क्या होता है कुछ देर के बाद अगर भूल जाते हैं तो उसको दिमाग में नहीं रखना है। जो आपका बैठा हुआ
है ना। अब उसी से अगर जल्दी कर लिए तो आपके लिए वही अच्छा है। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा सा और शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, जिसको हम लोग सेकंड मेथड बोल सकते हैं मेरे प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बताए हैं कि देखिए अगर 2 बार अगर परिवर्तन हो रहा है और दोनों बार अगर प्लस में है, यानी दोनों बार क्या हो रहा है जी, वृद्धि हो रहा है, दोनों बार इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए एक बार 5% की वृद्धि हुआ, एक बार 20% की वृद्धि हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे कि सक्सेसिव इसको निकाल लेंगे। तो यहां ध्यान देखिए, इफ 5% और 20%, 5% का क्या है जी 20%, तो 5% अगर 20% का अगर सक्सेसिव निकालते तो कितना आता है, ज्यादा ध्यान दीजिए। 5% है, फिर कितना है जी 20% है, यही ना है। अगर 5% और 20% का सक्सेसिव निकालेंगे तो हम क्या किए कि एक बार आप इसको जोड़ दीजिए, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। उसके बाद आप डेसिमल बैठा दीजिए मेरे प्यारे, फिर 5 में 20 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इतना होना जाएगा जी। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, तब क्या, इसके बाद क्या करना है कि इधर से दुओ को हटा देना है, बाकी जो बचेगा उसमें जोड़ देना है, तो 25 है कितना हो जाएगा 26। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 26%। यानी 26% का मतलब हो गया कि आपको 26% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी परसेंट में 26 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 126% हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास जो होगा, कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो पहले 1 पर के जीरो है जी 1 2 3 4 1 5, इसका मेरे प्यारे 126% आप निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, 126% इसका निकलेगा और वही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो अब यहां देखिए, अब इसको काटते हैं तो परसेंट से 2 जीरो का हो जाता है, गायब हो जाता है, तो गायब कर दिए। अब कुछ नहीं है, यहाँ 126 है मेरे प्यारे, तो 126, यहाँ 3 जीरो है, 1 2 है, क्या हो गया 3 जीरो। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ है कि इससे कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा आसान हुआ है, दोनों से आपका आंसर क्या आया, सेम ही आया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ऐसे समझना है, जहां पर अगर 2 बार अगर वृद्धि हो रहा है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है, तो ए वाला लगाना है। ऐसा नहीं कि एक बार वृद्धि हो जाएगा एक बार कमी हो जाएगा तो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, एक बार वृद्धि होगा एक बार कमी होगा, कुछ भी अगर ऐसा होगा तो जो एक फॉर्मूला आपको क्या बताया है, एक्स प्लस वाई, अब प्लस एक्स वाई बटा क्या जी 100%, बताया है ना। जहां पर प्लस होगा वहां पर प्लस का साइन देंगे, जहां पर माइनस होगा वहां पर माइनस का साइन देंगे, ठीक ना। लेकिन ए क्या है, जो दोनों बार अगर वृद्धि होगा मेरे प्यारे भाई, तो ए वाला हम क्या करेंगे, है ना, ट्रिक लगा देंगे, इससे हम आसानी पूर्वक क्या कर देंगे, बना देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर चलिए एक बार आप खुद अपने क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन है, कहता है कि प्रथम वर्ष में किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की होनी चाहिए, की जानी चाहिए, ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष में क्या हो रहा है, जनसंख्या में जी 12% की वृद्धि हो रहा है। देखिए पहला साल 12% की वृद्धि हो गया, अब कह रहे हैं कि दूसरा साल में कितना क्या कर दिया है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की होनी चाहिए, ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बिल्कुल क्या हो जाए जी, बराबर हो जाए। 1 मिनट, ए पॉपुलेशन फॉल्स बाय 12% इन द फर्स्ट year, by what percentage must increase in the second year so that at the end of the second year the population is exactly the same as the original। सही है, देखिए 12% की वृद्धि कर रहा है मेरे प्यारे, यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी 12% की कमी, 12% क्या कह रहा है जी, कमी कह रहा है, 12% क्या कह रहा है जी, कमी कह रहा है ना। तो 12% की कमी का मतलब क्या है, देखिए अगर एक में अगर कमी कर रहा है तो दूसरा में क्या कर रहा है जी, वृद्धि कर रहा है ना। ए पॉपुलेशन फॉल्स है ना बाई 12% कमी, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 12 बटा क्या हो रहा है 100, इसमें आपको कमी कह रहा है। कह रहा है कि पहला साल में अगर 12% की अगर हम कमी कर दे रहे हैं तो दूसरा साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बराबर हो जाए। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, इसको काटते हैं तो चढ़ती आई 12 और 4 से 25, यानी पहले कितना था ये बताइए, पहले और अब ध्यान दीजिए,
तो पहले हमारा क्या रहता है जी, नीचे वाला पहले रहता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल हमारा कितना है जी 25। अब 3 कम ले रहा है जी, तो 25 में से 3 कमा दीजिए तो कितना हो जाएगा 22। यही रेशियो मेरे प्यारे हो गया। अब का मतलब ये न्यू वाला, ये क्या हो जी न्यू वाला, ये आपका पुराना वाला। तो कहता है यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि दूसरे वर्ष में उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो दूसरा में कितना आ गया जी 22 आ गया ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, सामने लिख देते हैं 25 यहाँ 22। अब कहता है कि दूसरा में कितना की वृद्धि किया जाए। पहला कितना है 25 है, पहले 25 था, अब कितना हो गया 22। तो अब का मतलब क्या यहाँ हुआ, दूसरा, ये क्या हो गया पहला, ठीक ना। तो कह रहा कि दूसरा में कितना की वृद्धि की जानी चाहिए, कितना वृद्धि की जानी चाहिए मेरे दोस्त। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। दूसरे वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, दूसरे वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाना चाहिए। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना वृद्धि किया जाना चाहिए जी, तो बोले सर 3 करना चाहिए, क्योंकि 22 ना है जी, आई 25 है, तो 22 में अगर हम 3 अगर बढ़ाएंगे तब तो 25 होगा, तब तो पहले का जैसा होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो होगा मेरे प्यारे वो कितना के 3 के, तो कितना से तब 22 से, यहां ध्यान दीजिएगा कितना से तब 22 से, और गुना क्या 100%, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे 300 बटा क्या आ गया 22%। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर 22 से अगर हम एक टाइम काटेंगे तो 22, यहां बचेगा 8 और यहां 0, तो 22 में अगर 4 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 80 है तो 22 कितना 66 है ना। इसके बाद आपका डेसिमल बैठेगा, यानी डेसिमल के पहले मेरे प्यारे भाई क्या होगा 13 होगा। 13 किस ऑप्शन में है जी ए में, यानी 13 क्या आ जाएगा 6%। पूरा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आधा ही कैलकुलेशन करके हम समझ जाए कि हमारा आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीएचएसएल प्री 2025 में। देखिए एक ही तरह का देखिए आपका क्वेश्चन रहता है। पहले वाला क्वेश्चन किससे पूछा हुआ था जी, ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था एनटीपीसी में, है ना, ये भी जनसंख्या पर आधारित आपका है। अगला जो क्वेश्चन आपका है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग को क्या करना है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन के थीम को समझना है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, है ना, कैसे उसको हम आगे की ओर बढ़ाएं। जब क्वेश्चन के कंसेप्ट को हम लोग एक बार समझ जाएंगे तो फिर इसका धज्जियां न उड़ा देंगे जी, है? तो बोलेगा जी सर। अगला क्वेश्चन, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, सही बात है, और दूसरे वर्ष में 6% कम हो जाती है, सही बात है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना था, तो प्रथम वर्ष की शुरुआती वाला जनसंख्या क्या था। अगर इसको अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो प्रथम वर्ष का अगर मान लेते हैं कि अगर 1 मान लेते हैं गुना, यहां ध्यान दीजिएगा, तो एक कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है जी। 8% बढ़ने का मतलब है मेरे प्यारे कि अगर 100 से बढ़कर कितना हो गया 108 हो गया। एक पहले वाला ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ ऐसे ही होता है। जैसे देखिए दूसरे वर्ष में 6% कम जा रहा है, यानी अगर 100 है आज 6 कमेगा तो कितना हो जाएगा जी 94 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो जनसंख्या जो है वो 3 × 8, जो जनसंख्या है वो 3 × 8 और 3 क्या हो गया 0, यही तो हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन जो कह रहा है वो चीज हमने लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है जी, प्रथम वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या x थी, तो x का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए आराम से। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, तो बोलेगा 100 गुना 100 गुना 3 × 8 3 0 और बटा क्या 108 और गुना क्या 94। अब इसको प्यार से काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप प्यार से आप काट कूट कर सकते हैं, जैसे इसको एकदम आराम से कीजिएगा, इसका आंसर आपका क्या आएगा जी, आपका बी आएगा मेरे प्यारे। चलिए अगला, ये आपका देखिए आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन था 2023 का, है ना। कुछ थोड़ा बहुत काट कूट अपने से भी करना है ना, तब आपका माइंड क्या होगा शार्प होगा। एक शहर की आबादी 15,000 है, अगर पहले साल आबादी 15% बढ़ती है, दूसरे साल में 25% बढ़ती है, सही बात है, और प्रदूषण की वजह से तीसरे साल 6%, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन है।
6% कम हो जाती है, तो 3 साल बाद उसकी आबादी कितनी होगी? लास्ट वाला पूछ रहा है, शुरू वाला दिया हुआ है। अभी शहर की आबादी आपका 15,000 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। शहर की आबादी कितना है जी? 15,000 है, गुना एक पहले का साल 15% बढ़ती है, यानी आपका 100 से बढ़कर कितना हो गया? 115 हो गया। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे कि 100 से बढ़कर कितना हो गया जी? बोलिएगा सर 115 हो गया। और कहता है कि दूसरे साल में 25% फिर बढ़ती है जी, यानी आपका 100 था, अब बढ़कर 125 हो गया। तीसरा साल में क्या हो रहा है जी? तो प्रदूषण की वजह से तीसरे साल में 6% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 6% कम हो रहा है, यानी 100 से कितना हो गया? 94। कुछ नहीं करना है, इसी को काट कूट करना है ना सर, है ना? तो सब के सब काटेला कर देंगे तो आपको लगेगा सर सब काटेला कर देते हैं, है ना? लेकिन काटने वाला काम आपको करना है मेरे प्यारे, है ना? लेकिन देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ के जीरो 3 जीरो है, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक उठाइए, काट दीजिए। अगर 25 से काटते हैं तो 25 का 100 और 25 25 से, है ना? अब यहां देखिए, अब बचा दीजिए, देखिए 5 से यहां काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 हो गया जी। अब 2 से और कुछ कटेगा जी, तो 2 से मेरे प्यारे यहां काट दीजिए, है ना? 2 चौका कितना हो गया जी? 8, 1 4 2 7 14, यानी 47 हो जाएगा। नीचे कितना बचा जी? 4। अब यहां देखिए, ये आपका 15 बचा मेरे प्यारे, गुना ये आपको कितना बचा जी? 115 बचा जी, गुना यहां क्या बचा जी? 47 बचा जी, अब बटा क्या बचा? 4, है ना? अब यहां देखिएगा, मेरे बात को समझिएगा। आप चाहे तो यहाँ आप डिजिटल सम भी आप यूज कर सकते हैं, है ना? डिजिटल सम भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप गुना करके भी मेरे प्यारे आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना? तो डिजिटल सम अगर यूज करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, ये देखिए 5 क्या डिजिटल सम पहले काम करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। 5 1 कितना हो गया जी? 6। 5 कितना जी? 6, तो 6 हो गया, गुना यहाँ देखिए 5 1 6, 6 1 7, 7 हो गया। यहाँ देखिए 7 4 11, 11 यानी कितना? 2। डिजिटल सम में क्या नियम है कि सम को सिंगल डिजिट बनाना है जोड़ के, तो 5 1 कितना? 6, 5 1 6 1 कितना? 7, 7 4 कितना? 11, तो 1 कितना? 2, नीचे तो 4 है। अब गुना अगर करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबको हम सिंगल डिजिट बना दिए। अब देखिए यहाँ देखिए 7 दूनी कितना? 14, 14 यानी 4 आए कितना? 5, अब 5 6 कितना? 30, यानी कितना आ जाएगा जी? यहाँ 3 आ जाएगा। एक बार और देखिएगा, यहाँ 7 दूनी 14, 14 को जोड़े तो 4 1 5, अब 5 गुना 6 30, तो यानी सिंगल डिजिट 3 आ गया। अब बटा यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। अब क्या करना है, नीचे हमको क्या करना है? अब इसमें हम सच्चों को 7/7 से यहाँ गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है डिजिटल सम में कि नीचे को जितना भी रहेगा डिवाइड में, उसको हमको कोशिश करना है कि 1 ला दे। तो देखिए सच्चों को अगर 28 किए तो 8 8 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 1 हो जाएगा। और सतिया कितना हो जाएगा जी? 21, सतिया यहाँ 21 हो गया, है ना? यहाँ क्या 1, तो 2 है कितना? 3। तब देखिए अगर 3 अगर 1 से ज्यादा में अगर आएगा 3, है ना, तो फिर हम लोग आराम से इसको गुना करेंगे और 4 से भाग करेंगे। अगर एक ही में आ जाएगा तो हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं, 2 और 2 कितना? 4, 4 और 6 कितना जी? 10, 2 और 2 कितना जी? 4, 4 और 6 कितना जी? 10, और 10 और 9 कितना जी? 19, 19 हुआ ना? तो देखिए 9 को 0 माना जाता है, यानी इसका डिजिटल सम 1 आएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 5 आए कितना? 6, 6 और 2 कितना? 8, 8 और 6 कितना? 14, यानी 9 को 0 माना गया है ना डिजिटल सम में। तो 5 एक्स्ट्रा, 5 और 9 कितना? 14, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। देखिए 2 और 5 कितना? 7, 7 और 2 कितना? 9, 9 यानी 0, और 6 और 9 कितना? 15, 5 1 6, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 और 8 कितना? 10, 10 और 2 कितना? 12, यानी 9 से 3 ज्यादा, 3 और 6 कितना? 9, 9 9 कितना? यानी ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे, है ना? तो हमको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको हटाइए। अब यहाँ पे इसको क्या कर देना है? आपको गुना कर देना है, गुना करके यहाँ भाग कर दीजिए। डिजिटल सम यहाँ काम आपका नहीं कर रहा है मेरे प्यारे भाई, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे करना है हमको क्या जी? 15 गुना हमारा 115, है ना? गुना कितना? 47, और बटा क्या? 4। आपको भाग करना है, जो आएगा आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या क्या थी। ये आपका 2025 का पूछा गया क्या है, आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए तो मेरे प्यारे भाई। बना रहे हैं जी। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी, यदि 2 लगातार दशकों में, यहां बात को समझिएगा, कहता है 2 लगातार दशकों, है ना, एक दशक जो है वो 10 साल को बोला जाता है, तो 2 लगातार दशक है यानी कितने साल हो गया जी, 20 साल। एक दशक यानी कितने साल जी, 10 साल। 2 दशक यानी कितना जी, 20 साल। तो देखिए यहाँ 1968 है, 68 में अगर 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 88। तो इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है, यानी 10 साल में 20% बढ़ रहा है, तो अगला 10 साल में फिर 20% बढ़ेगा जी, है ना। तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, देखिए अगर बेसिक तरीका से हम अगर बनाना चाहेंगे मेरे प्यारे, तो अभी कितना है जी, 4 8 5 1 2 1 3 0। चलिए 20% बढ़ रहा है, यानी पहले का जो 10 साल होगा तो 100 पहले होगा, फिर 120 होगा। यही चीज फिर क्या हो जाएगा जी, पहले 100 होगा, फिर क्या हो जाएगा 120। अब इसी को मेरे प्यारे क्या कर देना है, आपको सोल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसका दूसरा तरीका भी आपको हम बता देंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, 4 जीरो आपका समाप्त हो गया, तो 1 जीरो इसमें से ले लेते हैं, 3 जीरो इसमें से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब केवल ऊपर वाला चीज मेरे पास बचा ना जी, तो देखिए 4 8 5 अब 12 120। देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन पर विचार कीजिए, और जो आपको यहाँ बचा हुआ है यहाँ, है ना, जिसको आपको गुना करना है उस पर विचार कीजिए, तो कुछ ना कुछ आप निष्कर्ष निकाल लिए होंगे। क्या निकाले होंगे, देखिए जो गुना के यहाँ एक जीरो है, यानी गुना करने के बाद जीरो तो कम से कम जरूर आएगा। फिर 5 है, 5 को भी किसी के साथ गुना हुआ हो तो और जीरो हुआ होगा, लेकिन कम से कम तो एक जीरो तो पक्का ना होगा जी। एक जीरो का मतलब जीरो तो जरूर ना होगा जी। तो जीरो आपके लास्ट में इसमें नहीं है, इसमें आपको नहीं है, इसमें आपको नहीं है, किसमें आपको, तो हो गया कितना, 698 400, है ना, यानी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे, 698 400। इस टेक्निक के साथ क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर लेते हैं जी, कैलकुलेशन कर लेते हैं, नहीं तो आराम से पालथी मार के और ढेर लेकर गुना कर रहे तो बढ़ जाएगा। 450 से गुना 12 कितना होता है, गुना 120 कितना होता है, वो गुने करते रह जाएगा, ठीक ना। तो उस तरह से गुना नहीं करना है। अब देखिएगा हम एक बताएं कि अगर दोनों बार अगर लगातार अगर वृद्धि होता है तो आप इस नियम से भी बना सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये आपका फर्स्ट मेथड था मेरे प्यारे। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए 20% और 20%, पहले का 10 साल पर 20%, दूसरा का 10 साल पर आपका 20% बढ़ रहा है जी। तो अगर 20-20 का सक्सेसिव लेते हैं तो 20 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। फिर यहाँ पॉइंट, फिर हम लोग 20 में 20 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 400 आ जाएगा। हम इसके बाद क्या बोले हैं मेरे प्यारे बताइए, हम इसके बाद बोले हैं कि लास्ट से 2 आपको छोड़ देना है, जो बचेगा उसको अगला में जोड़ देना है, यानी 44 पॉइंट क्या हो जाएगा, 00, यानी कितना हो जाएगा आपका 44% हो जाएगा मेरे प्यारे। 1% हो जाएगा ना, 44% हो जाएगा ना मेरे प्यारे, की नहीं होगा तो बोलिए कि हाँ, यानी आपको परसेंट में 44 बढ़ा, यानी कितना हो गया, 144% हो गया। तो डायरेक्ट आप निकालिएगा 400 कितना है जी, आपका 85 पर 3 जीरो, 1 2 1 3 जीरो का 144 क्या निकालिएगा, परसेंट निकालिएगा। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिएगा क्या करना है। अब परसेंट से 2 जीरो का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फिर देखिए अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 4 8 5 जीरो और गुना 144, यही चीज आया था इसमें भी, देखिए ना 4 8 5 अब 12 और गुना 120, यही ना आया था जी। अरे 4 8 5 आइए वो जीरो, 4 8 5 आइए वो जीरो, है ना। अब 12 गुना 12 कितना, 144,
144, यही चीज है ना। तो यानी इसमें 0 है तो 0 वाला होगा। तो या तो उस चीज को आप ऐसे लिखिए मेरे प्यारे दोस्त, या तो इस चीज को आप ऐसे लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे कहता है 145 क्वेश्चन, ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम सब लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया है ना। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घटती है, और फिर तीसरे वर्ष में 25% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि शुरुआत में जनसंख्या इतना था तो 3 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगा? कुछ नहीं, आराम से 4 पर 2 2 4 0 है, 1 2 3 1 4 0। कितना बढ़ रहा है जी बताइए? 20%। बहुत बच्चा को यही वाला आसान लगता है। 100 पहले 100 था, हो गया 120 बढ़ के, फिर क्या होता है जी, दूसरा वर्ष में 10% घट रहा है मेरे प्यारे, यानी पहले 100 था, घट के कितना हो गया 90। फिर तीसरा वर्ष में क्या हो गया मेरे प्यारे, 25% आपको बढ़ जाता है। यानी पहले कितना था जी आपका 100 था, हो गया कितना जी 125 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है बोलिए? अगर इतना में कहीं किसी को दिक्कत मेरे प्यारे तो बोलिए। तो कहिए सर हमको तो कहीं दिक्कत नहीं लग रहा है सर। तो अब काटिए, देखिए 1 2 1 3 1 4 0, 4 0 से यहाँ 2 0 और 2 0 का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, काटे कुटे वाला काम आप अपने से भी कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया मेरे प्यारे। अब देखिए ई वाला बचा तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, आप 5 से काट दीजिए 25 25 25, एगो लीजिए सब काट दीजिए। नीचे क्या बचा हुआ, नीचे कुछ नहीं, खाली 2 बचा हुआ है ना। तो 2 से कुछ कटेगा, देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा आपको 60, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे? अब देखिए यहाँ 4 बचा, गुना यहाँ क्या बच गया जी 60 बचा, 60 गुना यहाँ क्या बचा जी 9 बचा, 9 गुना यहाँ क्या बचा 25। अब देखिए अब यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है टेक्निक से। अगर 4 में अगर हम 60 से गुना किए, 60 में फिर अगर हम 9 से गुना किए तो थोड़ा सा दिक्कत हमको हो सकता है। हम क्या किए कि 25 में 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा जी। 25 में देखिए हम 4 से गुना कर दिए तो 100 आ गए। अब 25 में अब बचा गया 60 और 9, तो गुना यहाँ 60 कर दिया, गुना क्या कर दिया। आपको समझाने के लिए हम बढ़ा के 2 स्टेप लिख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सजा के हम लोग गुना करेंगे। अब 100 में 60 से गुना करना है तो 6 और 2 है कितना 3 0, 1 2 1 3 0, और गुना कितना 9, यानी 9 6 कितना जी 54 पर के 0, 1 2 1 3 0, आराम से गुना हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 54 पर 3 0 आपका। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए मेरे प्यारे। अब देखिए किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या आपको इतना है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः इतना % और इतना % है, 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब यानी हम यही ना सोचेंगे जी कि अभी जनसंख्या हमारा इतना है, तो किस दर से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है या किस दर से हमारा जनसंख्या घट रहा है, तो जितना साल के बाद पूछेगा उतना साल का निकाल देंगे। तो देखिए जन्म जो है, बच्चा जो जन्म जो ले रहा है वो आपका 13% आपका बच्चा जन्म ले रहा है, बात को समझिए। 13% अगर जन्म लिया और फिर 9% का हो गया जी भगवान के प्यारे हो गया, तो प्लस माइनस क्या माइनस, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना 4%। यानी कहने का मतलब तो पर भी 4% बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म तो ले रहा है 13% और 9% चल गया ऊपर, है ना, तो वो भी 4% बच्चा इस धरती पर है ना जी, यानी 4% के हिसाब से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या क्या होगी। तो अगर 4% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा जी 4 बटा क्या हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए, 4 से 25 चौका 100, यानी क्या आ जाएगा 1 बटा कितना 25। ये बढ़ रही है, प्लस में आया है तो बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि अभी जो जनसंख्या है 187,500 है ना जी, गुना। अब देखिए 25 था तो 25 से कितना हो गया 26 पहल का साल, और फिर यही दूसर का साल में भी हो जाता है 25 से कितना हो जाता है 26, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है। अब इसी को आपको काट कूट करना है, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना तो काम मेरे प्यारे आपको करना पड़ेगा। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या इतना है, यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है,
तो कुल साक्षर जनसंख्या जो है 25,250 हो जाती है। शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या इतना है और पुरुष और फिर महिला है, यानी देखिए मेल क्या दिया हुआ है और फीमेल क्या दिया हुआ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप एलिगेशन से अगर बनाइएगा तो आसानी पूर्वक आपको बन जाएगा। तो आप बोलेगा सर एलिगेशन एक चैप्टर ही है ना, तो आप सर बोलेगा अभी तो सर एलिगेशन पढ़ाए नहीं है ना, लेकिन नहीं भी पढ़ाए हैं तो आप समझ सकते हैं अगर हम बताएंगे तो। देखिए एलिगेशन से कैसे बनता है, देखिए दो चीजों को मिलाकर जो एक तीसरी चीज बनती है, बनाई जाती है ना, वही प्रक्रिया एलिगेशन कहलाती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मेल है यहां फीमेल है, तो मेल को हम लोग इधर लिखेंगे, फीमेल वाला एक्शन को हम लोग इधर लिखेंगे, और दोनों के मिला के जो होगा उसको हम लोग कहां लिखेंगे जी, बीच में लिखेंगे। तो साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की क्या होती है, कमी आती है। ये 5% आपका कमी है, 5% क्या है जी, कमी है। फिर क्या होता है जी, 10% की यहाँ वृद्धि होती है, तो यहाँ 10% क्या कर दिए, वृद्धि हो गया। अब इस समय के वाला नहीं दिया हुआ, तो इसका वाला हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। पहले जनसंख्या 25,000 था, अब हो गया 25,250। कितना जनसंख्या बढ़ा, तो आप बोलिएगा 250 बढ़ा। बीच में क्या होगा मेरे प्यारे, वो हम निकाल रहे हैं, है ना। तो कितना से जी, तो पहले कितना था, 25,000 था, तो 25,000 और गुना क्या हो जाएगा, 100%। तो देखिए यहाँ 3 जीरो यहाँ और 2 1 3 जीरो यहाँ, 25 कट गया, तो कितना आया, 1%। 1% यानी क्या जी, प्लस में आया, यानी यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जी, 1%, माइनस में नहीं आया। क्यों माइनस में नहीं आया जी, बढ़ाना है मेरे प्यारे, पहले 25,000 था, 25,250 हो गया, तो बढ़ा यानी प्लस में आएगा। अब देखिए एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ दोनों का यहाँ डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, यहाँ दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज का डिफरेंस का मतलब है बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना। तो मान लेते हैं कि 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे, 9 बचेगा। अब देखिए अभी दोनों में बड़ा कौन है जी, तो बहुत लोग कहेंगे सर ये -5 सर, नहीं ये आपका माइनस में है मेरे प्यारे, ये आपका छोटा है, प्लस में, तो इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये 1 है और घटाना है और फिर यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, तो यानी 1 और माइनस +5, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, नहीं तो यहाँ क्या आ गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे तो बोलिए, तो कहिए सर कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, तो अब हम लोग घटा दिए जी, तो अब यहाँ देखिएगा इसको काटता है तो काट दीजिए, 3 3 आई 9 और 3 दूनी 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निकालना क्या है, शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है ना, साक्षर पुरुषों की, तो मेल ना जी, तो गुना यानी क्या है, 3 वाला निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल 3 और 2 कितना है, 5, और यहाँ टोटल कितना है जी, 25,000 शुरू वाला, टोटल 25,000 तो बढ़ के ना है, अब बटा यहाँ क्या टोटल, यहाँ 5 निकालना है, किसका जी, इसका निकालना है, मेल वाला, यानी 3। 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 पर 3 जीरो, यानी पंक्ति आई कितना आ गया, 15,000। 15,000 कौन सा ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए हमको निकालना है किसका जी, तो हमको निकालना है पुरुष वाला, निकालना है पुरुष वाला, यानी 3 है, वही ऑप्शन होगा जो 3 से मेरे प्यारे कटेगा। तो 3 से कौन कटता है जी, जिसका सम 3 से कटता है, तो 5 और 2 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा। ये 4 1 5, ये भी 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 5 और 6 कितना, 11 11 1 12, ये भी 3 से कट जाएगा, ये तो ऑप्शन हुआ नहीं, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 5 1 6 कट ही रहा है। तो देखिए जब दो ऑप्शन में अगर फंस रहे हैं तब हम इस तरह से क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर एक ही अगर ऑप्शन आता तो हम लोग ऐसे भी चेक क्या कर सकते थे कि कौन इसमें ऑप्शन है जो 3 से कटने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है, सब कम हो रहा है जी। यदि प्रारंभिक मूल्य इतना था तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था, कहीं कुछ नहीं जी, आराम से कर दीजिए। देखिए प्रारंभिक कितना था जी, 1 पर के जीरो, 2 2 4 जीरो, 1 2 3 1 4 जीरो गुना
पहला वर्ष कितना कमा है जी? 10%, सब कमा है 10%, यानी 100 से कितना हो गया? 90 हो गया। दूसरा में कितना कमा है जी? 20%, यानी 100 से कितना हो गया? 80 हो गया। तीसरा में कितना कमा है जी? 30%, यानी 100 में कितना हो गया? 70 हो गया, यानी 100 से 70 हो गया। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, अब कोई दिक्कत है जी? कटवे न करना है जी। तो देखिए ना, 6 गो जीरो है, 2 2 4 और 2 6 जीरो, 6 जीरो से काट दीजिए, यहाँ 4 जीरो कट जाएगा, अब 5 है, कितना हो जाएगा? 6 जीरो। तो कितना बच गया मेरे प्यारे बताइए? 9 गुना क्या बच गया जी? आपका 8 और गुना क्या बच गया? 70, यही ना बचा जी। और कुछ बचा? 2 और 2 यहाँ क्या है? 4 जीरो है मेरे प्यारे, यही ना है जी? तो बोलेगा हाँ सर यही है। तो अब गुना कीजिए, अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 63, 630, और गुना कितना? 8। अब देखिए गुना कीजिए, अगर इसको हम राउंड फिगर में मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इसको 600 अगर मानते हैं, तो 600 में अगर 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 4800 हो जाएगा। ये आपका 30 एक्स्ट्रा है जी, 30 में 8 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 240 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 0 4 8 10 4 5 50 40, क्या हो जाएगा जी? 50 40। कहीं कोई दिक्कत? तो 50 40 कोई ऑप्शन है जी? आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए। हम यहां पर इतना गुना करके बताएं, आप इसको मन में ही कर सकते हैं मेरे प्यारे। नहीं, यहाँ 630 जैसे आया 630 गुना 8, तो आप मन से कर सकते थे। 600 गुना 8 4800, और 30 गुना 8 240, 4800 240 जोड़िएगा तो 5040 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक बाइक 5 पर 4 जीरो, यानी कितना है जी? 50,000 रुपया में खरीदी जाती है बाइक। हालांकि बाइक का कीमत अब है ना 1 लाख से कम में नहीं बाइक मिलता है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घट जाता है, सालाना 10%। तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपया हो जाएगा? देखिए घट रहा है, ये 10% के हिसाब से मेरे प्यारे घट रहा है। ये घटने का जो टेंडेंसी है वो 10% के हिसाब से घट रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 1/10, 10/100 काटिएगा तो 1/10 आएगा। ये घट रहा है, यानी कहने का मतलब है कि घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया जी? ये 10 से क्या हो गया? 9। एक क्या 10 9, 10% की दर से घटता है इसका मूल्य सालाना, यानी पहले का साल का इस तरह से इसका क्रम है ना। तो यहां पूछ रहा है क्या जी कि इतना पहले मूल्य था अब हो गया इतना। पहले मूल्य कितना था? 50,000 था ना जी। अब कितना हो गया? 36,450 है ना। रेशियो तो उसका यही है, रेशियो तो यही है। अगर काटते हैं मेरे दोस्त, अच्छा से काट लीजिए प्यार से, अगर काटते हैं तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना कटेगा? ये आपका 50,000 है ना जी, है ना। तो पहले क्या करते हैं कि हम 1 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो से यहाँ काट दिए। 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा जी? 1000। 50,000 था तो 1 जीरो काट दिए तो यहाँ 5 से काट दिए तो 1000 आ गया। अगर ये 5 से काटते हैं तो 5 सते 35, 1 और 4, 5 दूनी 10, 4 और 5। अब देखिए 1000 आ गया, 729 आ गया। इसको इसी आपको ऑर्डर में लिखना है। तो 10 के पावर इतना कितना कर दीजिएगा यहाँ जी? तो 3 कर देंगे। यहाँ 9 के पावर कितना कर दीजिएगा जी? तो 3 कर दीजिए। तो यानी के साल के बाद हो जाएगा? आपका 3 साल के बाद, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बना लेंगे। ये भी एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन आपका है 150 आज। 2 साल पहले एक शहर की आबादी इतना थी, 2 साल पहले की कह रहा है। बड़े शहरों में प्रवास की वजह से यह हर साल 8% का हो रहा है जी, कम हो जा रहा है। तो शहर की मौजूदा आबादी कितना है? देखिए अभी जो है मेरे प्यारे 9 4 8 7 5 0 0, देखिए 8% आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 8% घट रहा है, यानी अभी आपका अगर 100 है तो घट के कितना हो जाएगा? 92। 21 साल के लिए कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 साल पहले थी ना, यानी 2 बार क्रम करना पड़ेगा मेरे प्यारे। ये 2 साल पहले था, इसलिए 2 बार आपको एक क्रम क्या करना है? करना पड़ रहा है।
अब इसी को काट कूट कर देना है मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा आंसर। जो काट कूट के आएगा आपको आंसर होगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए, तो यही आपका आज क्या हो गया, ये समाप्त हो गया है ना। तो आज हम देखिए, जिस दिन हम ले रहे हैं एक ही टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह के कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी पूर्वक आप सोल्व कर दें। अगर मेरा वीडियो है ना अच्छा लगा, यानी बताने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। और अगर पहली बार मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।